दोस्तों, हम कई बार फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। कई बार हमें लोगों ने धोखा दिया है और हर बार धोखा खाने के बाद हमने ये खुद से प्रॉमिस किया कि अब हमें कोई धोखा नहीं देगा, लेकिन वापस से धोखा होता है नए स्टाइल के साथ में, नए लोगों के साथ में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इरफान कौचाली, यू आर अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, तो कुछ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें यह पता चले कि अगर कोई हमें धोखा दे या फ्रॉड करे तो उससे कैसे बचे। तो उसी के लिए आज मैंने जो ये प्यारा सा वीडियो लाया आप लोग के सामने, और मैं आज आपको ये वादा करता हूं कि ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद में आप बहुत सी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स सीख जाओगे जिससे आपको आने वाले समय पर कोई धोखा नहीं दे पाएगा। सो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्रॉड होता क्या है, कितने टाइप के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड कैसे करते हैं और लोग उनमें कैसे फंसते हैं, फ्रॉड करने वालों को कैसे पहचाने, दूसरों को कैसे आगाह करें। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि फ्रॉड को समझना बहुत जरूरी है। फ्रॉड कैसे होता है वो समझना जरूरी है। जब आप समझोगे तब आप उससे क्या हो सकते हो, बच सकते हो। सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, आखिर तक बने रहे मेरे साथ में। दोस्तों, फ्रॉड होता क्या है? दोस्तों, लीगल टर्म्स में बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड हमेशा नई शक्ल में आता है, एक नए रूप में आता है और एक नए तरीके से आता है। तो फ्रॉड को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो कोई हमारे पास में इंटेंशन लेके आता है हमें चीट करने का, उसके पहले से ही इरादे होते हैं हमें चीटिंग करने के, तो उसको कहा जाता है फ्रॉड। और फ्रॉड और मिस्टेक को अलग अलग कैटेगरी में रखिए। मिस्टेक गलती होती है और फ्रॉड इंटेंशन होता है कि मैं अगर इस इंसान को चीट करूंगा, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। लेकिन गलती अगर हो जाएगी तो उसको फ्रॉड नहीं कहा जाता। सो फ्रॉड है कि कोई आता है आपके फाइनेंस के साथ में, आपके इमोशंस के साथ में, आपके फीलिंग्स के साथ में, अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे फ्रॉड कहा जाता है। अगर आपसे कोई पैसा हड़पना चाहता है या आपके फीलिंग्स को हर्ट करना चाहता है, इमोशंस के साथ खेलना चाहता है, तो उसे फ्रॉड कहा जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है और फ्रॉड से हम कैसे बचे। कितने टाइप के फ्रॉड होते हैं दोस्तों? जनरली दो टाइप के फ्रॉड होते हैं। पहले तो सिर्फ ऑफलाइन हुआ करता था, कोई आता था सामने फेस टू फेस आपको धोखा देके चला जाता था। लेकिन आज इस इंटरनेट के युग में ऑनलाइन भी फ्रॉड्स होते हैं और इस हजारों लाखों मल्टीपल है। रोज नई आइडियाज आती है, रोज नए लोग आपके सामने आते हैं। कुछ 2 से 4 बच्चे जो टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, अपना सिम कार्ड खरीदते हैं, किसी ऐसे आउटस्कर्ट जगह पे चले जाते हैं जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं होता, और वहां से बैठकर वो पूरा गेम खेलते हैं और लोगों के बैंक को साफ करते हैं, पैसों को साफ करते हैं और बहुत बड़े बड़े धोखे देते हैं। तो दोस्तों, हमें समझना बहुत जरूरी है कि 2 टाइप के फ्रॉड्स होते हैं और इनसे कैसे डील करें। दोस्तों, फ्रॉड करता कौन है और हम उसमें फंसते कैसे हैं? 2 तरह के लोग ही आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। एक वो जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और दूसरा वो जो आपको बिल्कुल नहीं जानता। जो आपको अच्छे से जानता है वो आपके फीलिंग्स के, आपके इमोशंस को, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से उसने स्टडी की होती है और वो आपको आराम से धोखा दे सकता है। और जो दूसरा जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, वो आपके फीलिंग्स के, इमोशंस को किसी को नहीं जानता, वो भी आपको आराम से धोखा दे सकता है। दोस्तों, लोग धोखा कैसे देते हैं? लालच से, कंफ्यूज करके, गुमराह करके। ये 3 चीज है जिससे वो आपको क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। या तो लालच देंगे, आप उनके लालच में आ गए तो धोखा खा गए। गुमराह कर देंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको, आपका दिमाग एकदम ब्रेन वॉश हो जाएगा और आप सोचने समझने के इसमें नहीं रहेंगे और वो आपको क्या कर देंगे, फ्रॉड कर देंगे। और तीसरा है, आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे और वो आपके साथ क्या करेंगे, फ्रॉड करेंगे ना। फ्रॉड को कैसे पहचानें? दोस्तों, सामने वाले की जो हाव भाव होते हैं ना, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, उससे आप पहचान सकते हो कि फ्रॉड करने वाला है या ये सीधा साधा इंसान है। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग करके, NLP करके आप जान सकते हैं कि ये बंदा जो है ये आपको धोखा देने आया है या सच में ये ईमानदार बंदा है और ये मेरे साथ में कोई गेम नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहला है मिररिंग टेक्निक। दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई आता है तो आप उसके साथ में मिररिंग टेक्निक कीजिए। मिररिंग टेक्निक यानी आपको अगर ऐसा लगता है कि इंसान मुझे धोखा देने वाला है तो उसी की तरह बिहेव करे जैसे वो कर रहा है। आप जैसे जैसे उसकी तरह बिहेव करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा और वो हड़बड़ाने लगेगा। अगर वो हड़बड़ा जाता है इसका मतलब वो आपको इंटेंशन कर रहा है आपको धोखा देने का। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मिररिंग टेक्निक करनी है। जैसे
आप अगर मिररिंग टेक्निक करोगे, आप उसी के जैसे हो जाओगे, तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि ये धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक्सेसिव नॉडिंग, यस मीन्स नो, है ना दोस्तों। एक्सेसिव नॉडिंग, सामने वाला जब आपको धोखा देने आता है ना तो बहुत नॉडिंग करता है, हाँ, यानी दिस इज कॉल्ड नॉडिंग। उसका बिहेवियर होता है यस मतलब नो, अगर वो हाँ बोल रहा है तो उसका मतलब ना जा रहा है, कंफ्यूज है, और वो एक्सेसिव नॉडिंग कर रहा है क्योंकि उसके ना हार्ट बीट्स बढ़े हुए। दोस्तों वो बंदा आपको धोखा देने के लिए आया हुआ है, और ये भी एक बिहेवियर है जिसे आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपको कोई धोखा देने आ रहा है तो आप उससे कोई सवाल करते हो ना, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें थोड़ा सा डिले करता है, उसको थोड़ा सा लेट बताता है, उसको आपको क्लियर नहीं करता है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हो कि ये मुझे धोखा दे रहा है या इसका इंटेंशन क्लियर है। बाइटिंग नेल्स, रेसिंग माइंड, यानी वो क्या करेगा अगर धोखा देने वाला है बंदा, तो आप उसके बिहेवियर को देख सकते हो। वो थोड़ा सा ना दोस्तों, उसकी एक बिहेवियर नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर से अलग होगी, क्योंकि जो ईमानदार इंसान है तो उसको तो कोई डर ही नहीं, लेकिन जो बेईमान है, जो चीटिंग करने आया है, वो अपने नाखून चबाएगा, वो अपने दिमाग को दौड़ाते बैठेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा हड़बड़ा रहा है, इसका मतलब ये मुझे क्या करने आया है, धोखा देने आया है। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ दोस्तों, आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस उसके ऊपर उसको देखना है कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, यानी वो आपको इमोशनल बना रहा है क्या। बहुत से लोग जो धोखा देने आते हैं ना, वो आपको हमेशा इमोशनली लेना चाहते हैं। अरे मैं तो तेरा कितना पुराना दोस्त हूं, मैं तेरे साथ में कितने साल से हूं। अगर कोई आपको ज्यादा इमोशनली अटैच करने की कोशिश करे तो समझ जाना कि इसका इंटेंशन क्या है, आपको चीट करने का है। डिकोडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, आपको डिकोड करना है उसके जो भी नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस है, हाथ कैसे हो रहे हैं, आपको उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखना है, आपको उसका पोस्चर देखना है, आपको उसका बात करने का, उसके मुंह सूख रहा है क्या वहां पे, आपको उसके सारे नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को क्या करना है दोस्तों, देखना है, पता करने की कोशिश करनी कि कहीं ना कहीं ये अगर गलत है तो वो मैं उसका पॉइंट निकाल लूं और मैं यहां पे अपने आप को बचा लूं। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीपैथी। दोस्तों आपको कभी भी कोई आपको फंसाने आता है, कभी भी कोई आपसे कोई उम्मीद करता है या कोई चीज मांगता है, तो ऐसी टेलीपैथी कीजिए, यानी सोचने की कोशिश कीजिए। किसी से आप मदद मांग सकते हो, अपने ऑलमाइटी से मदद मांग सकते हो, यानी अपने आप को उस पोजीशन पे डालिए कि देख मुझे पता नहीं ये मुझसे मदद मांग रहा है या मुझे गुमराह कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट मुझे आपकी मदद चाहिए, और कोशिश करो कि आप वहां पे अपने आप को टेलीपैथी के जरिए वहां से बाहर निकलो। दे रन अवे फ्रॉम स्मॉल टॉक्स। आप अगर आपको लगता है कि मुझे धोखा देने आया तो आप स्मॉल टॉक्स करना शुरू करो। जो धोखा देने वाला होता है ना, वो आपके पैसे पे इंटेंशन लगा के बैठता है, लेकिन जब आप उससे बातचीत करते हो, आप उससे स्मॉल टॉक करने लग जाते हो, तो वो आपसे क्या हो जाता है, भाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है दोस्तों, ठीक है, मैं हमेशा हर लोगों को बोलता हूं कि कभी भी ब्लैकमेल का शिकार मत होइए। कोई भी आपको ब्लैकमेल करेगा, पहली बार अगर करने आया तो उसको स्पेसिफिकली ना बोलिए। जो आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वहां पे चले जाइए, उसकी कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि एक बार वो उसने आपको ब्लैकमेल किया और वो आपको फ्रॉड करके आपसे पैसा लेके गया तो आपका उसने पीछा छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, वो सेकेंड टाइम भी वो करेगा, उसको तो आदत लग गई, आप तो डर गए हो। तो सोचो क्या होने वाला है, मैं बदनाम हो जाऊंगा या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, बट पहले ही बार उसके खिलाफ कीजिए। और हमारा जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आप वहां जाके उसको कंप्लेंट कर दीजिए और आपको वहां से क्या होगा दोस्तों, आपको वहां से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उससे छोटी छोटी बातें करनी है, स्मॉल टॉक्स करना है और उसको वहां से बाहर निकालना है। फर्स्ट डिनाई देयर अप्रूवल टू सी देयर रिएक्शन। कभी भी अगर फ्रॉड करने वाला है आप उसको डिनाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मुझे फ्रॉड करने के लिए आया, तो आप उसके हर प्रपोजल को डिनाई कर दीजिए, मना कर दीजिए। अगर वो फ्रॉड करने वाला है तो उसका बिहेवियर में वाइब्रेशंस आएंगे और वो वाइब्रेट होगा। अगर वो वाइब्रेट हो रहा है इसका मतलब ही आपको धोखा देने के लिए आया है, और अगर वो वाइब्रेट नहीं होता है, वो नॉर्मल है, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉल है। आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताया दोस्तों, ये पॉइंट्स जरूरी नहीं कि ये एप्लीकेबल हो, आप कोशिश कीजिए इस पॉइंट को अप्लाई करने के लिए और जानने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला आपको सच में धोखा देने आया है या उसका इंटेंशन क्लियर है, धोखा देने का नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है फ्रॉड से कैसे बचे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फ्रॉड से कैसे बचे। कोई भी बंदा आपके सामने आता है ना दोस्तों, तो जल्दबाजी से ना काम करे। बहुत लोग होते हैं उनको घाई होती है कि जल्दबाजी करना, कोई आएगा और बोलेगा यस, आप कोई लालच देगा और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन ना ले,
क्योंकि जो भी काम घाई का होता है ना, वो बड़ा ही डेविल टाइप होता है, शैतान का काम होता है वो, और वहां पे हम फंस जाते हैं। तो वहां पे आप वक्त लीजिए, उससे टाइम मांगिए, क्योंकि वो इंस्टेंटली धोखा देने वाला आपसे इंस्टेंटली क्या करना चाहता है, आंसर लेना चाहता है। तो उसको जल्दी में आंसर ना बोले, उसको वक्त मांगिए उससे, और सोच समझ कर बोले। अगर आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो जिसके पास में आपका कोई दोस्त होगा, कोई एक्सपर्ट होगा, उससे पूछिए कि मेरे पास में प्रपोजल है कि मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन का है और आपको फोन करता है और आपको लॉटरी लगी है, आपको ये लगा है, हमें आपका डेबिट कार्ड नंबर दीजिए, हमें आपका पिन दीजिए, हमें आपका ओटीपी दीजिए। दोस्तों, बैंक से कोई भी मजाक ना करे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो स्टॉप करिए, बोलिए भाई रुक। वो बोलेगा नहीं सर, आप 15 मिनट का है, 15 मिनट में आपको ये हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा हूं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अकाउंट में 500 रुपए डाल देंगे, बोलेंगे दूसरा पैसा नहीं जा रहा है, आपका यूपीआई नंबर दीजिए, आपका ये दीजिए। कुछ भी किसी के साथ में मत शेयर कीजिए दोस्तों। ये बड़ा बैंक खुद बोलती है कि हमारे एम्प्लॉय के साथ में ना आपका कोई कार्ड नंबर शेयर कीजिए, ना ओटीपी शेयर कीजिए, ना अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए, कुछ मत शेयर कीजिए। ये आपको फंसाने के तरीके हैं। आप उसको बोलिए रुकिए भाई रुकिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उस चीज में, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है, तो जिसके पास में उसका नॉलेज है उसके पास जाइए और उससे डिस्कस कीजिए। दोस्तों, क्या होता है मालूम है, जब भी हम कोई काम घाई घाई में करते हैं या जल्दी में करते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले, हाँ बोलने से पहले, आंसर देने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वक्त लीजिए दोस्तों, समझिए और समझने के बाद कीजिए। बहुत से लोग हैं, बहुत जगह पे फंस जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि उनको फंसाने वाला इतना स्मूथली फंसा के चला गया। उसका रीजन ये था कि आपको उस चीज के बारे में पता नहीं था। दोस्तों, ऐसे गली में जाना नहीं जिसके बारे में आपको पता नहीं। ऐसे बिजनेस करवाते हैं जो बिजनेस उस इंसान ने किया ही नहीं है, उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो आप उसको काम को कैसे अंजाम दोगे? तो आप वही काम करो जिसके बारे में आपको पता है। जिसके बारे में आपको पता नहीं दोस्तों, वो काम हरगिज ना करें। फिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूसरों को कैसे आगाह करें। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया हूं आपको और आपको मैं आगाह कर रहा हूं। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बहुत सारी चीजें मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मुझे धोखा नहीं मिला, लाइफ में बहुत बार धोखे मिले। इतनी बार मैं लाइफ में गिरा हूं, फिर वापस से बाउंस बैक हुआ, फिर वापस से अपने कदमों पे खड़ा हुआ। लेकिन मैं यही सोचता हूं कि जो हमारे साथ हुआ है वो आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो। तो जो हमारा नॉलेज था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग का काम है कि जो आपके पास होता है वो दूसरों तक पहुंचाओ। तो मैंने तो ये वीडियो बनाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो आप दूसरों तक पहुंचाएं। मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी आगाह करें कि जो फ्रॉड्स होते हैं, ये फ्रॉड से बचने के लिए आपको ये एक मेरा जो छोटा सा वीडियो देखिए। आप जिसे प्यार करते हैं, जिसे आपको लगता है कि इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो उसके साथ में शेयर कीजिए। आगाह करने से क्या होगा दोस्तों, पता है, जितने फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये अपने कंट्रोल में रहेंगे और ये लोगों को फंसाएंगे नहीं। दोस्तों, आज की तारीख में इतना फ्रॉडुलेंट चल रहा है, इतने लोग फ्रॉड्स करने लगे हैं, अनबिलीवेबल। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी आंख, अपने कान खुले रखने, मुंह बंद रखना है, लेकिन आंख और कान दोनों खुले रखने हैं और दोनों से हमको देखना है। जब भी कोई हमारे सामने आता है तो उसको ऑब्जर्व करो, उसको सुनो और फिर फाइनली दिमाग से सोचो कि मुझे इसके साथ जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो एक कोई ऐसा अपना कोच रखो या कोई एक ऐसा अपना मेंटोर रखो जो आपको क्या करे, आपको पूछे, आपको बताए कि दोस्त ये काम करना है कि नहीं करना है। क्या होता है दोस्तों, हम खुद जब सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना तो डिसीजंस हमारे बहुत रॉन्ग हो जाते हैं, डिसीजंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पता है, डिसीजंस लेने से पहले हमें किसी से राय लेना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में कोई भी कोई काम करता था तो अपने बुजुर्गों से, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से क्या करता था, उसका राय लिया जाता था और उसके बाद में काम शुरू होता था। लेकिन आज का जमाना, हर कोई अपने आप को स्मार्ट समझता है। स्मार्टफोन आ गए तो बंदे भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि मैं दूसरों से क्यों सलाह लूं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। सलाह लेने से क्या होता है, बहुत बार हम बहुत बुरी तरीके से फंसते फंसते क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखो और किसी के साथ में कोई काम करना है, बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी करना है तो आपको इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है और उसको अप्लाई करना है और कोशिश करना है कि डिसीजंस को डिले करें। दोस्तों, काफी लोग मुझे बताते हैं, मैं भी आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे और वीडियो आपको चाहिए जिसके ऊपर मैं कंटेंट बनाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं। दोस्तों, अगेन मैं कहूंगा कि ये वीडियो जो है मैं बड़ी मेहनत से लेके आता हूं और बहुत ही इसके ऊपर मेहनत
की जाती है कंटेंट लिखने से लेके वीडियो बनाने से लेके। तो आप जैसे अगर मुझे अच्छे कमेंट दोगे, मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इरफान कौचाली की तरफ से सी यू, थैंक यू सो मच। दुआ की दरख्वास्त।